नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी इंडास्टा के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देखिए आज का जो मौसम है हमारे यहाँ बहुत बढ़िया मौसम है, एकदम साफ-सुथरा और धूप सुबह से ही निकल गई। सुबह-सुबह आंगन में झाड़ू लगाने लगी हूँ और ठंड मुझे तो लग ही रही है, धूप अभी हमारे आंगन में पड़ी नहीं है। धूप निकल आई है लेकिन उतनी नहीं। और मैं शॉल ओढ़ रखी हूँ, ठंड लग रही थी। और पूरे आंगन में झाड़ू लगा देंगे, हवा चलती है पूरे दिन तो नीम की पत्तियाँ वगैरह फैल जाती हैं। तो आज सुबह जब आस्था के पापा दूध लेने गए तो दूध मिला ही नहीं और भैंस ने जिनके यहाँ से हम दूध लेते हैं, उनकी भैंस ने आज दूध नहीं दिया था। तो आस्था के पापा को ऐसे ही आना पड़ा खाली हाथ। लेकिन उसके बाद अब देखिए शायद जो उनकी गई भैंसिया थी वो लग गई थी तो उन्होंने खुद ही दूध भिजवा दिया था घर पे ही। तो दूध को रखे आए थे फ्रिज में और अब फिर से यहाँ की सफाई करने लगी थी। बस थोड़ा-सा कोना बचा था, तो सोचा इधर भी झाड़ू पूरा लगा देते हैं, उसके बाद लगते हैं किसी और काम में। और दोस्तों हमारे यहाँ ये 2 चिड़ियाँ देखिए अभी खाना बनाने गई मैं, तो वहाँ पे आ गई थी, तो मैंने इन्हें थोड़े से गेहूँ के दाने डाल दिए, तो खा रही हैं। लेकिन ये ना अभी यहाँ मैंने सामने में डाल दिए थे, थोड़ा डर रही हैं, तो मैंने दूर पे भी डाल दिए थे। मैंने कहा कि दूर पे आसानी से इन लोग खा लें, इन्हें डर ना लगे। तो दोस्तों यहाँ पे बनाने लगी थी आस्था के लिए थोड़ा-सा पास्ता। तो आस्था और पास्ता एक ही हो जाता है बार-बार, तो हँसी आ गई मुझे। तो वो उसी ने बोला कि मम्मी आज मेरे को पास्ता स्कूल में ले जाना है और बना दो। तो आप देखते ही हैं कि हमारे यहाँ पास्ता बनता ही रहता है। तो बात ये है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पास्ता और फिर बच्चों को तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती ही है। लेकिन इन्हें उबलने में बहुत टाइम लगता है। तो जब तक स्कूल का टाइम हो पाता मैंने कहा जल्दी-जल्दी उबलने के लिए चढ़ा दो, इसलिए सुबह-सुबह ही चूल्हा जला दिया है। पानी को ढक्कन ढक के पकाएँगे, नहीं ढक देंगे ताकि जल्दी उबल जाए। और पास्ता मँगवा लिया था दुकान से। अब हमारी दुकान तो है नहीं कि उठा लेंगे तुरंत, अपनी दुकान से दूसरी दुकान है तो वहाँ से मँगवाया है। और अब यहाँ पे पास्ता उबल गए थे अच्छे से, प्याज़ वग़ैरह मैंने काट लिया है, टमाटर काट लिया है, तेल डाल दिए कढ़ाई में और छौंका मारना है बस। तो दोस्तों आस्था अपना लंच वगैरह लेके चली गई थी। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ खाना और खाना आज काफ़ी ज़्यादा बनाना था। दाल करेला रोटी बनानी थी और बाद में फिर चावल बनाऊंगी।
तो यहाँ पे करेला ही फ्राई कर रही थी, मसाला वगैरह सब तैयारी कर ली थी और उसके बाद करेले छील के उसके बाद तेल में फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों करेले तो बन गए थे, उसके बाद मैंने दाल छौंक दिया है और आखिर में बनाऊंगी रोटी। तो जब ज़्यादा चीज़ें बनती हैं ना, बर्तन भी ज़्यादा जूठे हो जाते हैं। तो ये देखिए, एक कढ़ाई में पहले तो पास्ता बनाया था, फिर वही कढ़ाई धो ली थी, अब ये दूसरी कढ़ाई में दाल छौंक दिया है। ऐसे ऐसे करते करते ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं धोने के लिए। खाना पीना बनने के बाद अब मैं आई हूँ गाय को पानी दिखाने, क्योंकि धूप बहुत है तो शायद इसे भी प्यास लग गई होगी, सुबह से बंधी है। और जैसे धूप ज़्यादा निकलती है तो पानी पीने का मन हमारा भी करता है, तो मैंने कहा चलो इसे भी पिला देते हैं, वरना नाश्ता के पापा जब आते हैं तो वही पिलाते हैं। लेकिन फिर मैं पानी रखा था तो मैं ले आई और देखिए इसने सारा पानी पी भी लिया है। और मैं लग गई हूँ बेर तोड़ने में, एक आध बेर गिर जाएंगे मीठे वाले खाने के लिए। तो मैंने कहा बेर खा लेंगे, बहुत मीठे बेर इस वाले पेड़ में लगते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को दिखाती हूँ बेर, और कितने सुंदर और कितने लाल बेर हैं। ये देखिए कलर ही इतने बहुत सुंदर लग रहा है इनका। तो यहाँ पे दोस्तों सारे बर्तन धो लिए हैं मैंने और रखे आऊंगी। और आज दोस्तों बहुत ही सारे बर्तन हो गए थे, धोते धोते ही 1 घंटे लग गए। फिर मैंने धूप में बैठ के आराम से धो लिए, छाए में बैठने की हिम्मत नहीं करी अभी, क्योंकि ठंड हल्की हल्की सी लगती है। तो मैंने धूप में ही सारे बर्तन ले आई इधर ही पे और धो के अब रखने जा रही हूँ कमरे में। तो दोस्तों उसके बाद आ गई थी यहाँ पे, खाना पीना बनाया था तो सारा बर्तन वगैरह फैला हुआ था और राख आख बननी थी, राख गर्म थी इसलिए उस समय छोड़ दिया था। अब इतने काम करने के बाद राख भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो राख चूल्हे से निकाल दूंगी। और यहाँ पे जितना कचरा फैल गया है तो उसे भी साफ कर दूंगी। और जो दोस्तों चिड़िया ने घर बनाया ना, इसी का जो छपड़ा है उसी में ही घर बना लिया है। साफ तो कर दो लेकिन वो कुछ ना कुछ गिराती रहती हैं, दोनों वो चिड़ा और चिड़िया।
तो दोस्तों यहाँ पे हो गई साफ सफाई। इसके बाद अब कुछ भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल बैठ जाऊं और आराम कर लूँ थोड़ी देर फिर मैंने आराम किया भी। उसके बाद मैं आ गई देखिए यहाँ पे कपड़े धोने। और आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि आप कब बनाओगे दीवार पूरा, कब तक करोगे कमरा, कब तक पूरा बनाओगे, क्या मुहूर्त निकालोगे? ऐसा कुछ नहीं है, मुहूर्त औरत कुछ नहीं निकालना है अभी, लेकिन खेती का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, तो उसी में आस्था के पापा लगे हुए हैं। और जब वो वहाँ से फ्री हो जाएंगे तब फिर हम यहाँ का काम भी देखेंगे। अगर वैसे टाइम मिल जाएगा तो इधर भी देखा जाएगा, लेकिन वो सबसे ज़रूरी है साल भर की, क्योंकि जो मेहनत उसमें लगी है, अगर अभी हम उसे छोड़ देंगे तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा ना फसल। धूप क्योंकि बहुत तेज़ी होने लगी है, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो फसल भी खराब होगी इस कारण से। और फिर देखिए दोस्तों, आप देखते ही हैं कि बस घर में हम ही दोनों हैं और तीसरा हमारी मदद के लिए कोई है नहीं कि वो हमारी मदद कर देगा। तो जो भी करना होता है बस हम दोनों को ही करना होता है। मैं घर देख रही हूँ तो उन्हें बाकी सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है। और इन दिनों तो उनका काम बहुत ही ज़्यादा ही बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। गाय भी है जैसे, तो उसका भी सानी पानी, बहुत सारा गोबर वगैरह बहुत काम हो गए हैं अब इस घर में आने के बाद। और इस घर का काम तो है ही कि जो एकदम अभी बिल्कुल बेकार सा है, लेकिन रहने लायक इसे भी बनाना पड़ेगा, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले वहाँ से थोड़ा निपट जाएं, उसके बाद यहाँ भी लगे लगे हाथ जब काम शुरू होगा ना दोस्तों, फिर उसका एंड आप देखिएगा कहाँ होगा। और फिर आप कहेंगे कि हाँ सच में वाकई। तो खेती का काम निपट जाए उसके बाद बस यही काम है, फिर हमारे पास काम ही क्या है, और कुछ काम नहीं है। तो 2 या 3 दिन के बाद आगे मतलब कपड़े धोने लगी थी। 2 या 3 दिन मैंने छोड़ दिए थे, इसलिए इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। और अब इन सभी को मैंने धो लिए हैं, मतलब ब्रश वगैरह मार दिए, नल पे ले जाऊंगी तो वहाँ से मैं धो के लाऊंगी। लेकिन पहले मैं नहाना धोना करूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी इन्हें धोने। तो अब देखिए आ गई थी, कपड़े निचोड़ के लेके आ गई थी। और यहाँ पे धूप है तो यहीं पे डाल देंगे सभी कपड़ों को सूखने के लिए। तो दोस्तों अब ले आई थी मैं क्या था, और अब इसे खाएंगे बैठ के। पहले इसे पत्थर से फोड़ लेंगे क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है इसका ऊपर का परत। पत्थर दे के मैंने ले आई हूँ, और ये काफ़ी बड़ा कहता है और पका भी हुआ है। तो दोस्तों ये है केथा खट्टा खट्टा, और ये है जलजीरा नमक, ये भी खट्टा है। इसको थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे और खाएंगे स्वाद से।
तो दोस्तों जिन जिन लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।